सागर। तो इसके बाद जो सभी लड़के हैं या बच्चियां भी हैं? नहीं, उसके बाद लड़की है। तो इस समय बच्चियां पढ़ रही हैं? हाँ, पढ़ रही है। कौन पढ़ाता है उनको? आप हम। पढ़ाते हाँ। हैं जिसे जो सागर पैसा कमा कर देते हैं उनसे पढ़ाई होती है? नहीं, हम पढ़ाते हैं। अच्छा, आप भी काम वगैरह करते हैं हाँ, क्या? काम क्या करते हैं। करते हैं? अरे वही घर घर में। अच्छा, हम्म, चौका बर्तन हाँ वाला जो हाँ करने हाँ, का होता है। बस वही। तो कितना आप मतलब आपको कितना मिल जाता होगा एक दिन का या जो एक भी? नहीं, रोज नहीं, महीने में मिलता है। कितना मिलता है? जैसे कि 15 का, किसी घर में 15, किसी घर में 2, किसी घर में एक ही। 1500? हाँ। 1500? 1500, 2000, 1000, जी जी। ऐसे। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रयागराज के ये अशोक नगर की बस्ती में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर एक ऐसी ही मार्मिक घटना हमारे के बीच में है जो आप सामने हमारे शख्स माता जी को देख रहे हैं। इनकी एक कहानी ऐसी है कि संघर्ष भरी कहानी अपने जीवन में व्यतीत की है और इन्हीं के माध्यम से हम सारी कहानी आपके बीच में रखेंगे। उसमें हमारा ये मोटिव होगा कि समाज में किस तरह से मलिन बस्तियों के लोग पर ये जो ड्रग्स वगैरह हुए और जो भी नशा करने वाले बच्चे हैं, उनको किस तरह से बचाया जाए और किस तरह से ये माताएँ बहनें हमारी संघर्ष कर रही हैं, ये समाज में दिखाने का हमारा मोटिव होगा। इसी के साथ हम सारी बातें जो भी होंगी माता जी के साथ करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग आपके बीच में आ गए हैं, माता जी से कुछ हम बात करते हैं और इनकी जर्नी जानते हैं कि किस तरह से इनका जीवन यात्रा वृत्तांत रहा है। तो माता जी आपको ऐसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आपका नाम क्या है? नीतू देवी। रितु देवी? नीतू। नीतू देवी। तो फिर से ये नीतू देवी है हमारे प्रयागराज के अशोक नगर से। आपके कितने बच्चे हैं माता जी? 4। 4 बच्चे। लड़के और लड़कियां दोनों मिला के होंगे? 2 लड़की 2 लड़का। अच्छा, क्या लड़कों के क्या नाम है? सागर। सागर? सबसे बड़ा लड़का? हम्म। सागर क्या करते हैं? सागर इस समय काम कर रहा है। सागर क्या काम कर क्या करते हैं? अरे वही कंपनी में जैसे जीपी होंडा गाड़ी के जो पॉलिश वॉलिश होती है, तो सर्वे क्या होता है। बाहर कहीं रहते हैं नहीं क्या? नहीं, सिविल लाइनिंग में होता है। सिविल लाइन में? अच्छा, कितना इनकम वगैरह लगभग कर लेते हैं? अरे बहुत होता है वो, 7,000। 7 हजार? तो घर का खर्चा तो पूरा नहीं चल पाता नहीं, होगा? पूरा कहाँ चलता है। क्या अब कहाँ तक वो पढ़ाई क्या किए हैं? पढ़ाई बहुत बचपन में किया, छोड़ दिया। 2 ही 3 तक पढ़ा, नहीं पढ़ पाया। पढ़ा ही नहीं, समझ लीजिए। पढ़ाई नहीं कर पाए? नहीं। पैसे की दिक्कत की वजह हाँ, से? पैसे की दिक्कत की वजह से। फिर। उनके पिताजी की क्या जर्नी रही है कि मतलब क्या करते थे वगैरह? अरे वो भी ऐसे ही रिक्शा उक्सा चलाते थे, वो पीते ऊते बहुत थे। फिर ऐसे पीते पीते घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा था। फिर उसके बाद हम भी निकल गए घर से बाहर काम करने के लिए, खर्चा ही नहीं चल पा रहा था। जी। फिर उसके बाद काम करने लगे, फिर ये पीते थे, इनके हाथ में फोड़ा वोड़ा निकल आया। फिर उसमें दवा ववा कर रहे थे, बहुत कर्जा हो गए, नहीं ठीक हो पाए। फिर। ये मतलब शादी से पहले ही पीते थे क्या? हाँ, शादी से पहले ही पीते थे। अच्छा, आपके आने के बाद ये पता चला? हम्म। तो इनके पहले जो लोग थे तो घर में क्या स्थिति थी? बहुत गरीब पहले से ही लोग थे? गरीब थे, लेकिन कहते नहीं कि माँ बाप के बीच में पहले शुरू में रहते ही नहीं थे। जी। अकेले मतलब बहुत रहते थे। अपने परिवार से अलग रहते थे हाँ, क्या? परिवार से अलग, जैसे कि कहीं यहाँ कहीं वहाँ, ऐसे ऐसे करके रहते थे, तो दूर दूर। फिर जैसे जब आपकी शादी हुई होगी तो लोग तो ये तो पता किए होंगे कि अरे मेरी अगर। हम लोग की बचपन की शादी थी। अच्छा अच्छा, तो पहले वाला हाँ, था? पहले वाला रिवाज का शादी था, बचपन की थी। तो बहुत लोग सुने, फिर भी मेरे माँ बाप लोग कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। मेरे सास ससुर कह रहे थे नहीं, लड़का सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप कर देंगे। ऐसे करते करते वो मेरे पिताजी लोग गौना दे दिए। हम्म। फिर भी इनकी आदत नहीं सुधरी, पीते ही थे। ऐसे करते करते फिर एक बार गिरे, फिर पता चला कि फोड़ा निकल आया। इसकी दवा ववा कर रहे थे। शादी के लगभग कितने साल तक वो रहे होंगे आपके बीच? अरे हमारे बीच वो फिर भी 20 साल तक रहे। 20 साल? काफी लंबा समय था। तो उस समय मतलब वो तो क्या आप ही कमा करके देती थी कि वो भी कुछ करते थे? नहीं करते थे, लेकिन सब पीने खाने उड़ा देते थे। अच्छा। यहाँ तक कि शाम को रोज लड़ाई भी हो जाती थी, जी जी। खाने पीने के चक्कर में। छोटे छोटे बच्चे हैं,
क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कोई मतलब नहीं रहता था कमाने से। तो ये जो सबसे बड़े लड़के हैं तो शुरू से ही पढ़ने नहीं गए? नहीं, ऐसे ही सीखी ही चल रही थी कि पढ़ा नहीं पाए, खाने तक के सामने नहीं जुटा पाते थे, नहीं देते थे। बाहर निकले रहते थे 7 बजे 8 बजे, रात में आए वो भी पैसा न रहे पास में, तो कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे। और जो मतलब जो ये बड़े लड़के हैं सौरभ जिनकी बात करें, सागर। सागर, सॉरी सागर, तो इसके बाद जो सभी लड़के हैं या बच्चियां भी हैं? नहीं, उसके बाद लड़की है। तो इस समय बच्चियां पढ़ रही हैं? हाँ, पढ़ रही है। कौन पढ़ाता है उनको? आप हम। पढ़ाते हाँ। हैं जिसे जो सागर पैसा कमा कर देते हैं उनसे पढ़ाई होती है? नहीं, हम पढ़ाते हैं। अच्छा, आप भी काम वगैरह करते हैं हाँ, क्या? काम क्या करते हैं। करते हैं? अरे वही घर घर में। अच्छा, चौका बर्तन हाँ वाला जो हाँ करने हाँ, का होता है। बस वही। तो कितना आप मतलब आपको कितना मिल जाता होगा एक दिन का या एक नहीं, रोज नहीं, महीने में मिलता है। कितना मिलता है? जैसे कि 15 का, किसी घर में 15, किसी घर में 2, किसी घर में 1 ही। 1500? हाँ, 1500? 1500, 2000, 1000, जी जी। ऐसे। तो ये क्या फिक्स रहता है या हमेशा महीने महीने बाद चेंज करना पड़ता है कि कभी उनके घर नहीं गए तो नहीं, कभी इनके हमारा घर? तो फिक्स चल रहा है अभी। अच्छा अभी जैसे जब से करते हैं अभी वही करते हैं अच्छा अच्छा। इधर तो उधर। क्या ये जो मलिन बस्ती है ये अशोक नगर, तो क्या आपको दूर जाना पड़ता है या इसी बस्ती में कोई ऐसा है? नहीं, इसी बस्ती में, बस इसी से बाहर निकले बस, पास ही में है, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। जी। तो वो जो आपका सागर बच्चे हैं, क्या आगे का क्या लग रहा है कि उसी कंपनी में काम करेंगे या फिर आगे जाके कहीं भी काम नहीं करना तो चाहते हैं? उसको कोशिश करके वो जो बैटरी रिक्शा नहीं होता, जी। वो दिलवा दिए किस्त पे। अच्छा अच्छा। तो अब वो चलाता है, किस्त भरना पड़ता है। तो अभी भरा नहीं गया है? नहीं, अभी दीपावली तो निकाले, अच्छा अच्छा। 4 महीना हो गया, जी। तो अभी किस्त अभी 18 महीना और चलेगी। अच्छा। हम्म, तो उसको ठीक तरीके से चला क्या वो नशा पताई तो नहीं नहीं नहीं, करते हैं? कुछ नहीं ऐसा करता। नहीं है? हाँ। अच्छा, तो मतलब कहने का आगे का उनका ठीक चले। हम्म। अभी कितना उम्र होगी उनकी? अरे यही कुछ 22-21 साल है। 22-21 साल। और जो छोटी बहनें हैं उनकी क्या उम्र होगी? अरे वो 16 पूरा भी 17वां में लगी है, वो फिर उससे छोटी है। अच्छा, उनकी पढ़ाई रनिंग है कहने का मतलब हाँ चल हाँ रही हाँ, है चल उनकी? रही है वो दोनों की। वो एक बड़ी वाली 10 में जाने वाली है, छोटी वाली 8 में है। तो आपका जो घर है वो क्या ठीक ठाक है या फिर अभी उसको बनवाना या सही करवाना है कुछ नहीं, ऐसा? यही पैसा वैसा मिला था, थोड़ा बहुत गिरा पड़ा था, थोड़ा सही करा लिए थे। दीदी वाला पैसा मिला था, और पैसा थोड़ा बहुत इधर उधर से मांग उंग के बहुत गिर गया था। पेड़ भी था ना, पेड़ गिर गया था, फिर उसी की वजह से थोड़ा सही करा लिए, सही टाइल वाइल लगवा लिए बस। अच्छा, ये जो मतलब बहनें हैं सागर की, क्या उनको आप कहाँ तक पढ़ाना चाहते हैं? हम तो पढ़ाना पूरा चाहते हैं, पूरा पढ़ें। जी अभी तो चाहे बहुत उम्मीद रखें कि आगे और पढ़ती रहें। जी। हम्म, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो समस्याएं हैं हम लोग वीडियो के माध्यम से दर्शकों के बीच रखें और जो भी मदद हो सकती है जैसे अनुराधा जी आप लोगों के बीच एक मसीहा कही जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग एक अनुराधा जी हैं जो इन बस्तियों के लिए एक जिनको कहते हैं कि मसीहा आप समझ लीजिए उनके लिए वो है। तो कभी उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे कि उनकी क्या जर्नी रही है और उनके बीच में कैसे कैसे हेल्प करती है। तो आपके जीवन में अनुराधा जी का क्या योगदान रहा है? बहुत अच्छी थी। जैसे आप पहली बार उनसे कब मिली थी? पहली बार तो क्या बोलते हैं, बहुत पहले मिले थे, तब हमारी अनुराधा से नहीं जानते ही नहीं थे, यही बैठ के मीटिंग वूटिंग कर। इसके पापा तब थे जब से ये आ रही दीदी, आजकल सब भी सब ऐसे ही करती हैं। वो तब पर दिन जबरदस्ती आ जाते थे, बैठते थे, तो बहुत काफी दिन से पहले से आती है ये, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जी अनुराधा आप ही लोगों की मदद करती है या फिर और लोगों को भी मदद करती रहती है हमेशा? नहीं, हमेशा और लोगों का भी मदद करती हैं। सामाजिक सेवा की तरह से ये लगी रहती है आप लोगों के हाँ। बीच। तो आप मतलब क्या सहयोग करना चाहती हैं कुछ आप अपने बारे में कहिए जैसे कि आप क्या चाहती हैं कि आगे आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपके बच्चे कहाँ तक पढ़ें या आपका बड़ा बेटा क्या करे?
अब तो यही ख्वाहिश है कि लड़कियां पढ़ लें, अपनी पढ़ाई कर लें, लड़का भी इतना अच्छे से कमाए बस। और क्या चाहते हैं, बस और अच्छे से रहें। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये समाज में इस तरह से विकृतियाँ पैदा हुई हैं और कहने का मतलब ये है कि गरीबी में होते हुए भी माताजी अपनी जो छोटी-छोटी 2 बच्चियाँ हैं उनको पढ़ा रही हैं। बड़े बेटों को इसलिए नहीं पढ़ा पाई क्योंकि उनके पिताजी जो थे सागर के, वो अच्छे से काम नहीं करते थे और उनके अभाव में वो पढ़ाई नहीं कर सका लेकिन आज वो किसी कंपनी में 6 से 7 हज़ार कर रहा है। और अपनी बहनों दोनों बहनों को पढ़ाई करा रहा है, 17 साल की जो बच्चियाँ हो चुकी हैं, फिर भी उनकी पढ़ाई जारी है। और माताजी का ये सराहनीय कार्य समाज के भीतर ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि जो लोग भी इस मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, अनुराधा जी जैसे महान मसीहा की तरह से उनके बीच में कार्य कर रही हैं, तो उनका इंटरव्यू तो हमने आपको पहले बता ही दिया कि किसी दिन आपके बीच में उनका भी इंटरव्यू देंगे कि किस तरह से समाज में ऐसे भी लोग आज भी विद्यमान हैं, जो अपने काम-काज और जीवन को त्याग करके, बलिदान दे कर के और लोगों के बीच में आकर के पैसे की ना परवाह करते हुए आप इनकी सेवा करते हैं। और माताजी की जो भी पहले की कहानी रही है, ये बहुत सही से ब्रीफ नहीं कर पा रही हैं। हम आपको लिखित तौर पर फ़ेसबुक के चैनल के पेज पर आपको देंगे, जो इनकी कहानियाँ रही हैं। और इसी के साथ हम आपका बहुत-बहुत आभार करते हैं। हमारे चैनल पे आपका इसी तरह बने रहने के लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार।